त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम, योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम, चरणों में तेरे सातों धाम, चरणों में तेरे सातों धाम। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम, योगदायिनी माँ। आदि माँ तू परम कृपालु, आदि माँ तू परम कृपालु, हम भक्तों को दे ये दान, हम भक्तों को
दे ये दान। जिन हाथों से सृष्टि बनाए, जिन हाथों से सृष्टि बनाई, उन हाथों से हमको थाम, उन हाथों से हमको थाम। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम, योगदायिनी माँ। कुंडलिनी है स्वरूप तेरा, कुंडलिनी है स्वरूप तेरा। सब चक्रों में है वास तेरा, सब चक्रों में है वास तेरा। हमें उठा कर निज चरणन तक, हमें उठा कर निज चरणन तक, तुमने किया हमें स्वर्ग प्रदान, तुमने किया हमें स्वर्ग प्रदान। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम, योगदायिनी माँ। आभा तेरी नीरज जैसी, आभा तेरी नीरज जैसी। प्रेम तेरा है चंद्र समान, प्रेम तेरा है चंद्र समान। शिव शक्ति तू ब्रह्मदायिनी, शिव शक्ति तू ब्रह्मदायिनी। तू ही सबसे शक्तिमान, तू ही सबसे शक्तिमान। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम, योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम। चरणों में तेरे सातों धाम, चरणों में तेरे सातों धाम। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम, योगदायिनी माँ, योगदायिनी माँ, योगदायिनी माँ। और नवरात्रि में आप जानते हैं कि रात्रि को पूजा होनी चाहिए। अंधकार को दूर करने के लिए अत्यावश्यक है कि प्रकाश को हम रात्रि में ही ले आए। आज के दिन का एक और संयोग है कि आप लोग हमारा जन्मदिन मना रहे हैं। आज के दिन गौरी जी ने अपने विवाह के उपरांत श्री गणेश की स्थापना की। श्री गणेश पावित्र का स्रोत है, पावित्र का। सबसे पहले इस संसार में पवित्रता फैलाई गई, जिससे कि जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य मात्र इस संसार में आए
वो पवित्र से सुरक्षित रहे और अपवित्र चीजों से दूर रहे। इसलिए सारी सृष्टि को गौरी जी ने पवित्रता से नहला दिया और उसके बाद ही सारी सृष्टि की रचना हुई। सो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए यह है कि हम अपने अंदर पवित्र को सबसे ऊंची चीज समझें। लेकिन पवित्र का मतलब ये नहीं कि हम नहाएं धोएं सफाई करें अपने शरीर को ठीक करें, किंतु अपने हृदय को स्वच्छ करना चाहिए। हृदय का सबसे बड़ा विकार है क्रोध। क्रोध सबसे बड़ा विकार है और जब मनुष्य में क्रोध आ जाता है तो जो पवित्र है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि पवित्र का दूसरा ही नाम निर्वाज्य प्रेम है। वो प्रेम जो सतत बहता है और कुछ भी नहीं चाहता, उसकी तृप्ति इसी में है कि वो बह रहा है और जब नहीं बह पाता तो वो कूदता है, परेशान होता है। सो पवित्र का मतलब यह है कि आप अपने हृदय में प्रेम को भरें, क्रोध को नहीं। क्रोध हमारा तो शत्रु है ही, लेकिन वो सारे संसार का शत्रु। दुनिया में जितने जितने युद्ध हुए, जो जो हानियां हुई हैं, ये सामूहिक क्रोध के कारण। क्रोध के लिए बहाने बहुत होते हैं। मैं इसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था, मैं उसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था। हर क्रोध का कोई न कोई बहाना मनुष्य ढूंढ सकता, लेकिन युद्ध जैसी भयंकर चीजें भी इसी क्रोध से ही आती है। उसके मूल में ये क्रोध ही होता है। अगर हृदय में प्रेम हो तो क्रोध नहीं आ सकता, और अगर क्रोध का दिखावा भी होगा तो वो भी प्रेम की ही है। किसी दुष्ट राक्षस को जब संहार किया जाता है, वो भी उस पे प्रेम करने से ही होता है, क्योंकि वो इसी योग्य है कि उसका संहार हो जाए, जिससे वो और पाप कर्म न करे। लेकिन ये कार्य मनुष्य के लिए नहीं, ये तो देवी का कार्य है जो उन्होंने इन नवरात्रियों में किया है। सो हृदय को विशाल करके हृदय में ये सोचें कि हम किससे ऐसा प्रेम करते हैं जो निर्वाज निर्मम है, जिसके प्रति हमें ये नहीं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, मेरा घर, मेरी चीज। ऐसा प्रेम हम किससे करते हैं? किसके प्रति हमें ऐसा प्रेम? मनुष्य की जो स्थिति है उससे आप बहुत ऊंची स्थिति में आ गए, क्योंकि आप सहज योगी हैं। आपका योग परमेश्वर की इस प्रेम की सूक्ष्म शक्ति से हो गया है। वो शक्ति आपके अंदर अविरल बह रही है, आपको प्लावित कर रही है, आपको संभाल रही है, आपको उठा रही है, बार बार आपको प्रेरित करती है, आपका संरक्षण करती है और आपको आह्लाद और मधुमय
प्रेम से भर देती है। ऐसी सुंदर शक्ति से आपका योग हो गया, किंतु अभी भी हमारे हृदय में उसके लिए कितना स्थान है ये देखना होगा। हमारे हृदय में माँ के प्रति तो प्रेम है, ये तो बात सही है। माँ से तो सबको प्यार है और उस प्यार के कारण आप लोग आटोडिक है, बहुत आनंद में। किंतु और भी दो प्रकार का प्रेम होना चाहिए, तभी माँ का पूरा प्यार हो सकता है। एक तो प्यार की अपने से हो कि हम सहयोगी हैं, हमने सहज में शक्ति प्राप्त की, लेकिन अब हमें किस तरह से बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग सहयोग के प्रसार के लिए बहुत कार्य करते हैं, इसे हम कहें कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, पृथ्वी से समांतर चारों तरफ फैलता हूं। वो लोग अपनी ओर नजर नहीं करते, तो जो वर्टिकल मूवमेंट है, उत्थान की गति को नहीं प्राप्त होते। बाह्य में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बाह्य में दौड़ेंगे, बाह्य में काम करेंगे, कार्यान्वित होंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन अंदर की शक्ति को नहीं बढ़ाते। बहुत से लोग हैं अंदर की शक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और बाह्य की शक्ति की तरफ नहीं, तो उनमें संतुलन नहीं आ पाता। और जब लोग सिर्फ बाह्य की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं तो उनकी अंदर की शक्ति क्षीण होने लग जाती है, और क्षीण होते होते ऐसे कगार पे पहुंच जाते हैं कि फौरन अहंकार में ही डूबने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमने देखिए कितना सहयोग का कार्य किया, हम सहयोग के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और फिर ऐसे लोगों का एक नया जीवन शुरू हो जाता है जो कि सहयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। वो अपने को सोचने लगते हैं कि हम बड़े भारी एक अगुआ है और हमारा बहुत महत्व होना चाहिए, जैसे कि जिसे सेल्फ इम्पोर्टेंस कहा जाता है। सो हर जगह देखते हैं कि हमारा महत्व होना चाहिए, हर चीज में वो कोशिश करेंगे कि अपना महत्व दिखाएं, अपनी विशेषता दिखाएं, अपने को सामने करें, लेकिन अंदर से खोखलापन आते जाता है। उसके बाद हठात देखते हैं कि उनको कोई बीमारी हो गई, पगला गए, वो कुछ बड़ी भारी आफत आ गई। तो फिर कहते हैं कि माँ हमने आपको तो पूरी तरह से समर्पित किया हुआ था, फिर ये कैसे हो गया। ये हमने कैसे पाया, ये गड़बड़ कैसे हो गई। इसकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है कि आप बहकते चले गए। फिर ऐसे आदमी एक तरफा हो जाते, वो दूसरों से संबंध नहीं कर पाते। उनका संबंध इतना ही होता कि हम किस तरह से रोक झाड़े लोगों पर और किस तरह से दिखाएं कि हम कितने ऊंचे इंसान हैं। और वो दिखाने में ही उनको महत्व लगता है, सबसे आगे उनको आना चाहिए, सब में उनका महत्व होना चाहिए। अगर किसी ने उनका थोड़ा सा महत्व नहीं किया तो गलती हो गई। यहां तक हो जाएगा कि उसमें ये भूल ही जाएंगे वो कि माँ का भी कुछ करने का है, माँ के लिए भी कुछ दान देना है।
इसी प्रकार मैं देखती हूँ कि राहुरी जैसी जगह, बंबई में हर जगह इस तरह के कुछ लोग एकदम से उभर के ऊपर आ गए और वो अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगे। फिर वहां न तो आरती होती थी, वो नसीब हमारा फोटो तो वहां रहता था, लेकिन फोटो पूछने की भी किसी को इच्छा नहीं थी। नसीब अपने फोटो नहीं लगाए, अपना ही मत, अपनी ही डींग मारता, और वो डींग मार मार करके और अपने ही को बहुत बड़ा समझ के दूसरों से अलग, किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं है, हम करेंगे। फिर झगड़े शुरू हो गए। झगड़े शुरू होने पर ग्रुप्स बन गए, क्योंकि जिस सूत्र में आप बंधे हुए हैं वो आपके माँ का सूत्र है, और उसी सूत्र में अगर आप बंधे रहे और पूरी समय ये जानते रहे कि हम एक ही माँ के बच्चे हैं, ना हमें कोई ऊंचा ना नीचा, नहीं हम कोई कार्य को करते हैं और ये चैतन्य ही सारा कार्य करता है, हम कुछ करते ही नहीं है। ये भावना ही जब छूट गई और ये कि हम इतने बड़े हैं, हमने ये किया, दूसरा का हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तब फिर चैतन्य कहता है अच्छा तुझे जो करना है कर, जहां जाना है जा, जाना है तूने नर्क में जा, तुझे अपने को मिटा लेना है अपने को मिटा ले, अपना सर्वनाश करना है वो भी कर ले, जो तुझे करना है तू कर, वो आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता वो मानता है। आप स्वर्ग में जाना चाहें तो उसकी भी व्यवस्था है, और नरक में जाना चाहे उसकी भी व्यवस्था है। पर सहयोग में एक और बड़ा दोष है, एक बहुत बड़ा दोष है कि हम एक सामूहिक विराट शक्ति है, हम अकेले अकेले नहीं है, सब एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग है। उसमें अगर एक इंसान ऐसा हो जाए या दो चार ऐसे हो जाए जो अपना अपना ग्रुप बना ले, तो जैसे कैंसर की मैलिग्नेंसी होती है कि एक सेल ही बढ़ने लग जाता है, ऐसे ही एक आदमी बढ़ करके और सारे सहयोग को ग्रस्त सकता है और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जा सकती। हमको तो चाहिए कि समुद्र से सीखें कि जो सबसे नीचे रह करके ही सब चीज को अपने अंदर, सब नदियों को अपने अंदर समाता है, और बगैर समुद्र के तो ये सृष्टि चल नहीं सकती, और अपने को तपा करके बांध बना करके सारी दुनिया में बरसात की सौगात भेजता है। उसकी जो नम्रता है वही उसके गहराई का लक्षण है, और उस नम्रता में कोई ऊपरी नम्रता नहीं कि नमस्ते भाई साहब नमस्ते, कुछ नहीं। सबसे नीचे में सबको ग्रहण, सबको अपने अंदर लेकर उसको शुद्ध करके और फिर बाग बना करके बरसात करना, और फिर वही बरसात नदियों में पड़कर दौड़ती हुई उसी समुद्र की ओर दौड़ेगी। और इस समुद्र की पहचान, आप अगर कभी किसी समुद्र के किनारे पे गए तो देखिए कि वहां जितने भी नारियल के पेड़ हैं वो सब समुद्र के ही ओर झुके हुए। इतनी जोर की हवा चलती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी समुद्र से दूसरी ओर मुड़ते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये समुद्र है। इस समुद्र के समान ही अपना हृदय विशाल तब होगा जब हमारे अंदर अत्यंत नम्रता और प्रेम आ जाए। लेकिन अपना ही महत्व करना, अपने ही को विशेष समझना, ये जो चीज है इसमें सबसे बड़ी खराबी यह है कि परम चैतन्य आपको काट देगा, जाओ
तुमको तुम्हारा महत्व, तुम जाओ हट जाओ। और फिर जैसे कि कोई नाखून काट के फेंक देता है, इस तरह से आप एक तरफ फेंक जाएंगे, जो मेरे लिए तो बड़ी दुखदायी बात होती है। और ऐसे 2-4 लोग जो निकल आए, जो सोचते हैं हम बहुत काम करते हैं, हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, उनको फौरन ठंडा हो जाना चाहिए और पीछे हट करके देखना चाहिए कि हम ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान लगता है, हम कितने गहरे हैं, और फिर हम किसको प्यार करते हैं, किस किस को प्यार करते हैं, कितनों को प्यार करते हैं और कितनों से दुश्मनी लेते हैं। सहयोग में कोई लोग बड़े गहरे बैठ गए, बहुत गहरे आ गए, इसमें कोई शंका नहीं, और बहुत से अभी भी किनारे पे ही डोल रहे, और कब वो फिर जाएंगे कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया है कि 1990 साल के बाद एक नया आयाम खुलने वाला है, और एक छलांग आपको मारनी होगी, जो आप इस मोहाल से उतर करके और उस नई चीज को पकड़ लें। जैसे कि चक्का है, जब घूमता है तो एक बिंदु पे आकर फिर आगे सरक जाता है। इसी प्रकार सहयोग की प्रगति भी सामूहिक होने वाली है, और इसमें टिकने के लिए पहली चीज हमारे अंदर पवित्र होना चाहिए, जो नम्रता से भरा। वैसे तो दुनिया में लोग आपने देखे हैं कि जो अपने को बड़े पवित्र समझते हैं और सुबह शाम संध्या करते हैं और किसी को छूने नहीं देते, ये खाना नहीं खाएंगे, वो आएगा तो उसको कहेंगे तुम दूर बैठो, वो किसी ने छू लिया तो उनकी हालत खराब। ही पागलपन। अगर आप एकदम स्वच्छ हैं, एकदम आप पवित्र हैं, तो आपको किसी को भी छूने में, किसी से भी बात करने में कभी अपवित्रता आ नहीं सकती, क्योंकि आप हर चीज को ही शुद्ध करते, आपका स्वभाव ही शुद्ध करने का, तो आप जिससे मिलेंगे उसी को आप शुद्ध करते ही जाएंगे। उसमें डरने की कौन सी बात है, उसमें किसी को दंडन करने की कौन सी बात है, उसके लिए कानाफूसी करने की कौन सी बात है। तो ये तो लक्षण एक ही है कि आपकी स्वयं पवित्रता कम है। अगर आपकी पवित्रता संपूर्ण है तो वो पवित्रता में भी शक्ति और तेज है, और वो इतना शक्तिशाली है कि कोई सी भी अपवित्रता को वो खींच सकता है। जैसे मैंने कहा कि हर तरह की चीज समुद्र में पूरी तरह से एकाकार हो जाती है। अब दूसरे लोग हैं कि जो सिर्फ अपनी ही प्रगति को सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें दूसरे से क्या मतलब, हम अपने कमरे में बैठकर माँ की पूजा करते हैं, उसकी आरती करते हैं, उनको हम मानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो जाए, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। और दूसरों से कटे रहते। ऐसे लोग भी बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप शरीर के एक अंग प्रत्यंग है। समझ लीजिए एक उंगली ने अपने को बांध लिया और कहेगी कि नहीं मैं किसी से और मतलब नहीं मेरा, मैं अलग से रहूंगी, ये तो उंगली मर जाएगी, क्योंकि इसमें रक्त कहां से आएगा, इसमें नस कैसी चलेगी, इसमें चेतना का संचार कैसे होगा। ये तो कटी हुई रहेगी, ये तो छूटी हुई रहेगी। आप एक बार उंगली को बांध के देखिए और 5 दिन बांधे रखिए, उसके बाद आप देखिए कि उंगली काम ही नहीं करेगी, आप किसी काम की नहीं रह जाएगी। फिर आप कहेंगे माँ मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, मैं तो इतने
मंत्र बोलता हूँ, मैं तो इतना कार्य करता हूँ, फिर मेरा हाल ऐसा क्यों है? क्योंकि आप विगलित हैं, आप हट गए, उस सामूहिक शक्ति से आप हट गए। सहयोग सामूहिक शक्ति है। इस सामूहिकता से आप जहाँ हट गए, वहीं पर आप अलग हो गए उस सामूहिक शक्ति से। सो दोनों ही चीज के तरफ ध्यान देना है कि हम अपनी शक्ति को भी संभालें और सामूहिकता में रचते जाएं, तभी आपके अंदर पूरा संतुलन आ जाए। लेकिन बाह्य में आप बहुत कार्य करते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सहयोग के लिए बहुत कार्य किया और काफी अच्छे भाषण देते थे, बोलते थे। उनके भाषणों के उन्होंने फिर टेप बना ली। फिर लोगों से कहने लगे कि अच्छा आप हमारी टेप सुनिए, तो लोग हमारी टेप छोड़ के उन्हीं की टेप सुनते थे। और उनका ये हाल था कि जैसे अभी हम बैठे हैं तो वो हमारे फोटो को तो नमस्कार करेंगे, हमें नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फोटो की आदत पड़ी। हमसे उनको कोई मतलब नहीं, वो फोटो से मतलब। ऐसे ऐसे विक्षिप्त लोग हमने देखे। फिर उन्होंने अपने फोटो छपाए और फोटो सबको दिखा रहे हैं कि हम ऐसे, हम वैसे, हम वैसे। इस तरह से अनेक तरीके से वो अपना ही महत्व बढ़ाते रहे। करते करते ऐसे गड्ढे में गिर गए अनायास, उनके समझ में नहीं आया और एकदम पता हुआ कि छूट गए सहयोग से, कहीं भी नहीं। लोग मुझे कहते वहां तो बड़े लीडर थे, वो तो इतने ये थे। हाँ थे तो सही, लेकिन वो गए कहाँ? गए क्या करें? एकदम काफुर हो गए। कहाँ बताए कैसे? तो ऐसे लोग क्यों निकल गए? क्योंकि संतुलन नहीं। और जब संतुलन नहीं रहता है तो आदमी या तो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। और जैसे मैंने बहुत बार कहा कि दो तरह की शक्तियां हमारे अंदर है, जिससे कि हम सहयोग की ओर खींचते भी हैं, और दूसरी शक्ति जिससे हम बाहर फेंके जाते हैं। जैसे एक रस्सी में अगर आप पत्थर बांध कर घुमाएं तो पत्थर घूमता रहेगा जब तक रस्सी से बंधा है, और जैसे रस्सी से छूट जाएगा एकदम काटकोण में, टेंजेंट में फेंका जाएगा। इसी प्रकार बहुत से लोग सहयोग से निकल जाते हैं। तब फिर लोग कहते हैं माँ देखिए सहयोग में बहुत लोग कम हो गए, मैं क्या करूं? अगर कम हो गए तो इसमें सहयोग का नुकसान तो हुआ नहीं, इसमें उनका ही नुकसान हो। सहयोग का बिल्कुल भी नुकसान नहीं, क्योंकि जिसको नुकसान और फायदे से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी जो चीज है उसका क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, अगर आपको अपना फायदा करा लेना है तो आप इस चीज को जान लीजिए कि सहयोग को आपकी जरूरत नहीं, आपको सहयोग की जरूरत है। ये योग का दूसरा अर्थ होता है युक्ति। एक तो है कि संबंध जुट जाए, लेकिन दूसरा है युक्ति। ये युक्ति समझ लेनी चाहिए कि ये युक्ति क्या है। इसमें तीन तरह से समझाया जा सकता है। पहली तो युक्ति यह है कि हमें इसका ज्ञान आ जाना चाहिए। ज्ञान का मतलब बुद्धि से नहीं, किंतु हमारे उंगलियों में, हाथ में, अंदर कुंडलिनी का पूर्णतः जागरण होना, ये ज्ञान है।
और जब ये ज्ञान हो जाता है तब और भी ज्ञान होने लग जाता है। बहुत सी बातें जो आप नहीं समझ पाते थे वो आप समझ पा सकते हैं और आप समझने लग जाते हैं कि कौन सत्य है कौन असत्य है। और इस ज्ञान के द्वारा आप लोगों को कुंडली में भी जागरूक कर सकते हैं और उनको समझा भी सकते हैं और उनसे आप पूरी तरह से आप एकाग्र हो सकते हैं, उनके साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इस ज्ञान के कारण। तो आपको बौद्धिक ज्ञान भी उससे आते जाता है। आप सहयोग समझते हैं, नहीं तो कोई समझ सकता था पहले ईड़ा पिंगला सुखमना नाड़ी रे एक ही डोर उड़ाऊंगा, इस तरह की बातें जो करता था कबीर, तो कोई समझता था उसको? नानक की कोई बात समझता था? या ज्ञानेश्वर जी की किसी ने कोई बात समझी नहीं, लाओ त्से की किसी ने कोई बात समझी नहीं। कोई तो भी मिस्टीरियस चीज है, कोई बड़ी गोपनीय बात कह रहे हैं, ऐसे समझ करके लोग रखते थे। लेकिन सहयोग के बाद आप सब समझने लगे तो आपका बुद्धि चातुर्य भी बढ़ गया, उसकी भी चतुरता आ गई, आप उसको समझने लग गए। ये तो बात ठीक है कि आप उसे समझने लगे और ऐसी बातें जो अगम्य थी वो भी गम्य हो गई और सब बात को आपने जान लिया। सो तो एक युक्ति हो गई कि आपने अपना ज्ञान बढ़ा लिया। अब दूसरी युक्ति क्या? वो है कि जो आप हमारे प्रति भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति को भी जब आप करते हैं तब आप अनन्य भक्ति करनी चाहिए। माने आप हमसे तदाकारिता प्राप्त करें। जैसे हम सोचते हैं ऐसा ही आप सोचने लग जाए। आज देर हो गई समझ लीजिए, तो हम भी कह सकते थे भाई हम बहुत थक गए, रात भर के जगे, अब हमारे बस का कुछ नहीं। लेकिन हमने ये सोचा कि नवरात्रि है तो रात ही में करना है और यही मुहूर्त हमको मिलना था, यही मुहूर्त है, इसी वक्त ये पूजा होनी चाहिए और ये होना ही चाहिए, तो हमको करना ही। और ये बड़े आनंद से हम कर रहे हैं, जो कि शुभ मुहूर्त यही है और उस वक्त हमें सज्ज होना चाहिए। उसके बारे में सोचते भी नहीं कि हम थक गए, कि हमने आराम नहीं किया, कुछ भी नहीं, यही मुहूर्त है। जैसे एक लड़वैया अगर रणांगण में गया है और उसने देखा कि अपने सामने दुश्मन खड़ा, यही टाइम उसको मारने का, उसी वक्त उसे मारना चाहिए। उसी प्रकार यही समय है जबकि हमें ये पूजा करनी चाहिए, तो हम बैठे हैं और आपको भी ऐसे सोचना चाहिए कि यही समय माँ ने बांधा है, यही समय हमारे लिए उचित है, इसलिए हमें इसी वक्त पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो आधे अधूरे लोग हैं उल्टी बातें सोचेंगे। अब हम सवेरे से आके बैठे हैं, हमने ये किया, अभी हमें भूख लग गई, हमने खाना नहीं खाया, बच्चे सो रहे होंगे, तो वो अनन्य भक्ति नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो सोच विचार है वो आपके सोच विचार में नहीं है। मैं जैसे सोचती हूँ वैसा नहीं सोचती। किसी के लिए वो आपके सोच विचार में नहीं है। मैं सोचती हूँ कभी कभी, माँ ये आदमी इतना खराब है, ऐसा है। मैं कहा जी नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया आदमी है, ऐसे कैसे आप कह रहे हो? कैसे कहा? फिर मैं सोचती हूँ कि मैं जो देख रही हूँ ये क्यों नहीं देख रहा?
अगर ये मेरी ही आंख से देख रहा है तो इनको वही दिखाई देना चाहिए जो मैं देखती हूँ। वैसी तो बात नहीं, ये तो कुछ और ही देख रहा है। तो अनन्य नहीं हुआ, अन्य हो गए, दूसरे हो गए। उसी प्रकार जैसे हमारा प्यार आपके प्रति, और एक ही चीज से हम तृप्त होते हैं कि आप सबके प्रति वैसा ही प्यार रखें। अगर वो बात आपके अंदर नहीं है तो फिर ये लगता है कि अन्य है, ये अनन्य नहीं। अगर हमारे ही शरीर के ये अंग प्रत्यंग हैं तो जो हम हैं ऐसे ही इनको होना चाहिए ना। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही इनको सोचना चाहिए, जैसा हम करते हैं वैसा ही इनको करना चाहिए। तो ये दूसरा क्यों सोचते, ये उल्टी बात क्यों सोचते हैं? इनके दिमाग में ये सब अजीब अजीब बातें कहां से आती है? सो अनन्य भक्ति नहीं हुई, ये भक्ति हो गई अपनी ही तरह। तो अपना सोच विचार और अपना कार्य और अपना प्रेम, ये सब वैसा ही होना चाहिए जैसा आप मुझसे प्रेम करते हैं। और यही जब प्रेम का स्रोत है तो जो कुएं में है वही घट में आना चाहिए, दूसरी चीज कैसे आ सकती? और जब कोई दूसरी चीज आती है तब मैं सोचती हूँ कि किसी दूसरे घट से इन्होंने कोई और कुएं से पानी भरा है, ये घट मेरा नहीं। अब तीसरी बात जो युक्ति है कि जब दूसरी बात मैंने आपसे बताई कि आप अपने अंदर एक अनन्य शक्ति रखें, वहां हम आपको शरणागत हैं लोग, हम तो शरणागत। और जब शरणागत है तो अगर हम कोई बात कह भी दें या हम आपको कुछ चीज समझा दें या कोई आपके सामने प्रस्ताव रखे, कुछ रखे, तो उसको मना करने का सवाल ही कैसे उठेगा? पर आप और हम एक हो गए तो उसका सवाल ही कैसे उठना चाहिए? माँ ने कह दिया ठीक है, क्योंकि हम तो माँ ही हो गए हैं तो हम नहीं कैसे कर सकते। जैसे कि मेरी आंख आपको दिख रही है तो मेरी आंख जान रही कि आप लोग बैठे हैं सामने मेरे, क्योंकि मेरी आंख मेरी अपनी है तो मैं जो जान रही हूँ उसमें और मेरी आंख के जानने में कोई भी अंतर नहीं, एक ही चीज है। जो मैं बुद्धि से जान रही हूँ वह मैं मेरी आंख से भी जान रही। तब फिर आप में तदाकारिता जिसे कहते हैं वो नहीं आई। सो ये दूसरी युक्ति है कि माँ मेरे हृदय में आ पाओ, मेरे दिमाग में आ पाओ, मेरे विचारों में आ पाओ, मेरे जीवन के हर कण में आ पाओ। आप जहां भी कहोगे हम हाजिर, हाथ जोड़ के वहां हम हाजिर। पर आपको कहना तो पड़ेगा ना, और पूर्ण हृदय से कहना होगा। किसी मतलब से अगर आप उससे संबंध जोड़े तो भी वो ठीक नहीं, लेकिन अगर संबंध जुड़ गया तो सारे मतलब अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने ही आप जब आपके सारे ही मतलब पूरे हो गए तो आपका चित्त उसी में लग जाए। अब तीसरी जो बात है कि हम ये काम कर रहे हैं, हमने सहजों का ये काम किया, हमने ये सजावट करी, ये ठीक ठाक किया, मैंने किया, तो सहयोगी आप नहीं। सहयोग में आपके सारे कर्म है अकर्म हो जाने चाहिए। ये इसकी मैं कुछ कर रहा हूं
मैंने ये कविता लिखी, मैंने ये किया। ये जहां तक आप बारीक सूक्ष्म में देखते जाएं, क्या मैं ऐसा सोचता हूं, क्या मैं ऐसा सोचती हूं कि मैंने किया? ऐसे में दिमाग में बात आती है क्या? इसका मतलब मेरा योग पूरा नहीं हो। जब योग पूरा हो जाता है तो फिर आप ऐसा नहीं सोचते, सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं, अकर्म में आप, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये घटित हो रहा है, वो सब हो रहा है, ऐसे आप बोलने लग जाते हैं। और तब कहना चाहिए कि आप पूरी तरह से तदाकारिता। अब मेरा हाथ है, वो कुछ कार्य कर रहा है, तो थोड़ी कहता कि मैं कर रहा हूं, उसको तो पता भी नहीं वो कर रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसकी जितनी भी गति है सो हम ही तो कर रहे हैं। लेकिन वो अगर ये सोचे कि हम कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा हाथ कट गया है, इससे जुड़ा नहीं। अगर जुड़ा हुआ है तो उसको कभी लगेगा कि मैं घूम रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं पकड़ रहा हूं, कभी नहीं लगता। और जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, तभी चैतन्य कहता अच्छा तू कर। और तब सबसे ज्यादा गड़बड़ी शुरू होती है। तीसरी युक्ति है कि उस युक्ति को सीखना चाहिए कि जहां मैं कुछ कर रहा हूं, एक क्षण विचार करें, मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर। जब तक आप प्रकार ढूंढ रहे थे तब तक आप कुछ कर रहे थे, क्योंकि आपके अंदर अहम भाव था। आप अकेले एक व्यक्ति थे, एक व्यष्टि में आप थे। अब आप समष्टि में जब आ गए, जब आप सामूहिकता में आ गए, तब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप अंग प्रत्यंग है, वो कार्य हो रहा है। ये तीसरी युक्ति है, इसे समझें। मैं इसलिए ये युक्तियां बता रही हूं कि अब जो छलांग जो लगानी है, इस तरह से आप अपना विवेचन हमेशा करते हैं और अपनी ओर नजर करें। इस वक्त सबसे भलाई इसमें है कि हम अपनी ओर नजर करें और देखें कि क्या मैं ये सोचता हूं, मैं दूसरे के लिए सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं क्या कि वो मुझसे काफी श्रेष्ठ है और मुझसे उससे कुछ सीखना चाहिए। उसके कोई अच्छे गुण मुझे दिखाई देते हैं कि बुरे गुण मुझे दिखाई देते हैं। दूसरों के अगर अच्छे गुण दिखाई दे और अपने बुरे गुण, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरों के तो दुर्गुण आप हटा नहीं सकते, उसमें तो आपका अधिकार नहीं। जहां अधिकार है अपने ही दुर्गुण आप हटा सकते हैं। तो दूसरों ने क्या किया, दूसरे ऐसे हैं, ऐसे सोचने वाले अभी पूरी तरह से योग में उतरे। मेरे में क्या त्रुटि है ये देखने से ही आप ठीक कर सकते हैं, दूसरों के दोष देखने से ठीक नहीं सकते। ये तो ऐसा हुआ कि आप दूसरों के घर की बात सोचते हैं, उनके घर में ये खराबी, उनके घर में ये खराबी। लेकिन हमें जानना चाहिए, इस युक्ति को समझ लेना चाहिए कि इसमें जो हम डावाडोल है वो हम अपनी ही वजह से। सहयोग तो बहुत ही बड़ी चीज है, बड़ी अभिनव चीज है, लेकिन जो हम में खराबी आ रही है या जो हम अभी भी इसका मजा पूरी तरह से नहीं उठा पा रहे हैं, इसकी वजह हम में कोई ना कोई दोष है। और इस सब को प्राप्त करने पर इस युक्ति को अगर आपने सीख लिया तो मिलेगा क्या? सिर्फ आनंद, निरानंद और कुछ नहीं। और फिर चाहिए क्या? आपकी शक्ल ही बदल जाएगी, आप आनंद में ही बहने लग जाए। और आज इस हमारे जन्म दिवस पर मैं चाहूंगी कि आप लोगों का भी आज जन्म दिवस मनाया जाए, कि आज से हम इस युक्ति को समझें और अपने को इस पवित्रता से भरते, जैसे श्री गणेश। और पवित्रता से ही मनुष्य में सुबुद्धि आती है, क्योंकि पवित्रता प्रेम ही का नाम है। उसी से सुबुद्धि का मतलब भी प्रेम ही है, सब चीज का मतलब प्रेम है। और अगर आप
सुबुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते और प्रेम को आप अपना नहीं सकते। तो सहयोग में आने से आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा कुछ समा बन रहा है कि सबको इसमें एकदम से स्नात हो जाना चाहिए और अपने को परिवर्तन में डालना ही है। परिवर्तित हमको होना ही है। हमें खराबियां ही है, हमें अपने को पूरी तरह से पवित्र बना देना है। ये आप अपने साथ कितना प्रेम कर रहे हैं। आपका बच्चा जरा गंदा हो जाता है, फौरन आप दौड़ के उसको साफ कर देते हैं क्योंकि आपको उससे प्रेम है। इसी प्रकार जब आपको अपने से प्रेम हो जाएगा तो आप भी अपने को पूरी तरह से परिवर्तन की ओर लगाएं कि मेरा परिवर्तन कहाँ तक, मेरे अंदर अभी यही खराबी रहेगी, अभी मैं ऐसा हूं। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप आशीर्वाद है उस जीवन का जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कबीर ने कहा कि अब मस्त हुए फिर क्या बोले। तो आप सब उस मस्ती में आ जाइए, उस मस्ती को प्राप्त करें और उस आनंद में आप आनंदित हो जाएं। ये हमारा आशीर्वाद है।
त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ
साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे